आप देख रहे हैं अनोखा पोस्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनोखा पोस्ट चैनल। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स के और बहुत सारे ऐसे लोगों के कमेंट्स आए हैं जो चाहते हैं कि उनकी एक अलग से इनकम हो सके और उनका पढ़ाई या काम वो ना छूटे। तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए कुछ ऐसे ही वर्क्स लेकर आया हूं जिसे आप आसानी से कर सकते हैं, घर बैठे भी कर सकते हैं और आपको अपनी पढ़ाई या साथ में जो काम कर रहे हैं उसे छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं लेकिन पढ़ाई के साथ साथ पैसे भी कमाना चाहते हैं ताकि आपको अपने पढ़ाई के लिए घर से बार बार पैसा न लेना पड़े, या फिर आप अपने पेरेंट्स की हेल्प करना चाहते हैं, या फिर आप अच्छे खासे पढ़े लिखे और टैलेंटेड हैं लेकिन आपको जॉब नहीं मिल रही है, या फिर आप जॉब कर रहे हैं लेकिन उतने पैसे में आपको मज़ा नहीं आ रहा है, तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल और इंटरनेट से फ्री टाइम में पैसे कैसे कमा सकते हैं। बहुत से लोग बोलते हैं कि मैं रात दिन मेहनत करने के लिए तो तैयार हूं, लेकिन मुझे कोई ऐसा रास्ता नहीं मिल रहा है कि मैं उससे पैसे कमा पाऊं। इस वीडियो में जो मैं आपको तरीके बताने वाला हूं वो 100% साफ सुथरे हैं, इनमें किसी भी तरह की कोई धोखाधड़ी नहीं है और ये पूरी तरह से लीगल है। और एक बात आपको बता दूं कि इस वीडियो में किसी भी कंपनी का प्रचार या प्रमोशन नहीं किया जा रहा है। जो भी तरीके मैं आपको बताऊंगा अपनी ईमानदारी से बता रहा हूं। उन तरीकों के साथ किस तरह से ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है। पैसे कमाने के दो तरीके होते हैं, पहला तरीका है एक्टिव इनकम और दूसरा तरीका है पैसिव इनकम। अभी एक्टिव और पैसिव में क्या फ़र्क होता है तो दोस्तों एक बार जान लेते हैं। दोस्तों, एक्टिव इनकम का मतलब होता है कि आपको पैसा तभी मिलेगा जब तक आप उस काम को कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, अगर कोई ठेला वाला अपने ठेला चलाता है और अगर उसकी एक दिन के लिए तबीयत खराब हो जाती है तो क्या उसको पैसा मिलेगा? उसको पैसा नहीं मिलेगा, यानी कि काम बंद तो पैसा बंद। और हम में से अधिकतर लोग इसी तरह के जॉब के पीछे लगे रहते हैं कि हालांकि ये बात सही है, आप जितना फिजिकल काम करेंगे आप उतना हेल्दी रहेंगे, ये एक प्लस पॉइंट हो सकता है। लेकिन जिस दिन आप बीमार हो गए या भगवान न करे कि किसी के साथ ऐसा हो कि एक्सीडेंट हो जाए, अब फिजिकल काम नहीं कर पा रहा है तो उसकी इनकम तो गई ना। ये इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। दूसरे तरीके की बात करते हैं, पैसिव इनकम। एक उदाहरण के जरिए आपको समझाता हूं। मान लीजिए किसी बंदे ने बहुत फिजिकल काम करके खूब पैसा कमाया और फिर उन पैसों से 2 मंजिल का मकान बना दिया और फिर उसको किराए पर लगा दिया। तो अब आप ये बताओ कि अगर वो 10 दिन तक बीमार हो गया तो क्या उसकी इनकम कम होगी? नहीं होगी। सिंपल सी बात है, क्योंकि किराया तो आएगा ही। यही इस पैसिव इनकम का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है। यानी कि पहले बंदा एक्टिव काम कर रहा था लेकिन अब उसने अपनी एक्टिव इनकम को पैसिव इनकम में बदल लिया। अब इस पैसिव इनकम का नेगेटिव पॉइंट क्या है? इसका सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि आप डायरेक्ट इनकम चालू नहीं कर सकते, क्योंकि पैसिव इनकम के लिए आपको पहले एक्टिव काम करना ही पड़ेगा। जिस बंदे का मकान में किराया आना शुरू हुआ है उसने कभी ना कभी तो एक्टिव काम किया ही था। तो जो पैसिव इनकम की ग्रोथ है वो बहुत धीरे धीरे होती है, लेकिन जब एक बार हो जाती है तो फिर बंदा बड़े आराम से रहता है। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि आपकी जब पैसिव इनकम आना चालू हो तो आप एकदम घोड़े बेचकर सो जाओ, क्योंकि जितना आप काम करोगे कंट्री की इकोनॉमी के लिए भी उतना ही अच्छा होगा। लेकिन पैसिव इनकम से दिमाग में टेंशन नहीं होती कि अगले महीने काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। जो मैं तरीके अब आपको बताने वाला हूं उनमें से कुछ एक्टिव इनकम है और कुछ पैसिव इनकम, दोनों ही मिला करके मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों, सबसे पहले है फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग का मतलब है कि पैसे लेकर गए और दूसरे को, किसी कस्टमर को कोई सर्विस देना है। और ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हैं जो आप घर बैठे किसी को दे सकते हैं। अब आप सोचेंगे क्या? तो मान लीजिए आपको फ़ोटो एडिट करने का बहुत शौक है, तो आप अपने इस शौक को थोड़ा सा और सीरियस बनाओ, थोड़ा सा और इम्प्रूव करो। और जब आपको लगने लगेगा कि हाँ मैं अपनी अच्छी खासी फ़ोटो एडिट कर लेता हूँ, आप उस काम को बदल सकते हो इनकम में। किसी भी कंपनी का लोगो बना सकते हो, किसी भी यूट्यूब चैनल का लोगो बना सकते हो, किसी फेसबुक पेज का लोगो बना सकते हो, किसी फेमस इंस्टाग्राम चैनल से बात करके उसकी स्टोरी क्रिएट कर सकते हो। यानी कि जितने भी तरह के फ़ोटो से रिलेटेड काम है वो आप सब कर सकते हो। थोड़ा सा और उसको एडवांस करोगे तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जा सकते हो। और इसके लिए आपको करना क्या है कि घर पर, कंप्यूटर पर, मोबाइल पर आपके पास फ़ोटो एडिटर है, उसी में आपको दिमाग लगाना है। तो कैसे कर सकते हो, ये बेसिक आइडिया था फ़ोटो एडिटिंग का। इसके अलावा मान लीजिए कि आप लिखने में बहुत अच्छे हो तो आप किसी मूवी की कहानी लिख सकते हो, या फिर आप किसी गाने के लिरिक्स लिख सकते हो। यहाँ तक कि आप किसी का रिज्यूमे भी बना सकते हैं, वो भी फ्री।
फ्रीलांसिंग के अंदर ही आता है। इसमें कुछ बहुत ही फेमस वेबसाइट हैं जिन पर आप जा करके अपने मोबाइल से, कंप्यूटर से अपना अकाउंट बना सकते हैं। उनमें से 2 वेबसाइट मैं आपको बता देता हूं। पहली है फाइबर, FIBER, फाइबर, और दूसरी है अपवर्क। इन पर अगर एक बार अकाउंट बनाने में आपको अपनी प्रोफाइल पर ध्यान देना होगा। शुरुआत के लिए कम रेट पर काम करना होगा, लेकिन एक बार जैसे ही आपको अच्छी रेटिंग मिलना शुरू हो जाए, आप अपनी प्राइस को धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। अब बात आती है यहाँ से कितना कमा सकते हैं। तो दोस्तों, उसकी कोई लिमिट नहीं है। हो सकता है पहले साल में 500 रुपये की कमाई हो, और हो सकता है कि दूसरे 3 साल में लाखों रुपए की कमाई हो जाए। तो इसमें टाइम लगता है, लेकिन एक बार अगर आपकी इमेज बन जाएगी ऑनलाइन, तो फिर आपके लिए पैसा ही पैसा है। अब बात करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। आखिर क्या होती है? आपने ऑनलाइन शॉपिंग तो कभी ना कभी ज़रूर सुनी होगी या किया होगा। जो अमेज़ॉन से, फ्लिपकार्ट से आप बहुत सारे आइटम मंगाते हैं, जैसे मोबाइल मंगाते होंगे या फिर दोस्तों को सजेस्ट करते होंगे कि भाई ये ख़रीद लो। तो आपको क्या करना है? एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब क्या होता है? आप किसी और के प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। मान लीजिए आपने कोई एक स्पीकर अमेज़ॉन से मंगवाया हो और आप उससे बहुत दिनों से यूज़ कर रहे हो। अब आपका दोस्त बोला कि वो स्पीकर मुझे भी ख़रीदनी है। तो आपने क्या किया? आपने अमेज़ॉन एफिलिएट मार्केटिंग के अकाउंट से आपने उस प्रोडक्ट की लिंक अपने दोस्त को शेयर की, और जब वो दोस्त उसको उस लिंक से ख़रीदेगा तो उसका कोई एक फ़िक्स कमीशन नहीं होता है। 4%, 8%, 10% अलग अलग आइटम पे अलग अलग होता है। वो आपको बेनिफिट आपके अकाउंट में मिल जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपके पास एफिलिएट मार्केटिंग का अकाउंट होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आपके पास एफिलिएट मार्केटिंग का अकाउंट होना चाहिए। फ्लिपकार्ट और अमेज़न दोनों ही प्रोवाइड कराते हैं, और आपके पास में एक अच्छी खासी फॉलोइंग होनी चाहिए। भाई आपके पास में फेसबुक पर फॉलोइंग है, या फिर आपके इंस्टाग्राम पर है, टेलीग्राम पर है, यूट्यूब पर, यानी कि आपको लोगों को कन्विंस करना है। आपको उनको बताना है कि वहाँ से जाकर ख़रीदो, वो चीज़ बहुत अच्छी है। तो ये भी एक तरीका है एफिलिएट से पैसे कमाने का। उसके बाद बात आती है वेबसाइट की। जी हाँ दोस्तों, वेबसाइट बनाना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बहुत ही आसान काम है। आप वंडरप्रेस में जाओ, अपना अकाउंट बनाओ, और आप एक अच्छी खासी वेबसाइट खड़ी करके तैयार कर सकते हो। और उसमें आपको क्या करना है? आपको कंटेंट लिखना है, आपको उससे ब्लॉगिंग करनी है। जैसे मान लीजिए कि आप वहाँ पर कोई स्टोरी शेयर कर सकते हैं, या फिर आप अपने अच्छे अच्छे वॉलपेपर शेयर कर सकते हैं, या फिर आप वहाँ पर जानकारी दे सकते हैं कि कोई नुस्खे बता सकते हैं। फिर आप अपने पेज क्रिएट करना ज़रूर शुरू कीजिए, और जब आपकी वेबसाइट पर अच्छा खासा ट्रैफिक आना शुरू हो जाए, तो आपको गूगल एडसेंस, जो सेम यूट्यूब को पेमेंट देता है, वहाँ से अपनी वेबसाइट को लिंक करवा लो, और फिर गूगल एडसेंस आपकी वेबसाइट पर ऐड दिखाना शुरू कर देगा। उसके बाद में जितने आपकी वेबसाइट पर जितने भी व्यूअर्स आएंगे, जितने लोग आपके लिंक पर क्लिक कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपको एडसेंस के ज़रिए पैसा मिलता रहेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, कभी भी अपनी वेबसाइट के ऐड पर खुद क्लिक नहीं करना चाहिए, नहीं तो आपका अकाउंट बैन हो सकता है। लेकिन आपको वेबसाइट के लिए क्या चाहिए? थोड़ा सा बेसिक नॉलेज चाहिए, और सबसे ज़रूरी क्रिएटिविटी तो चाहिए ही चाहिए। और इंग्लिश में वेबसाइट बना सकते हो। उसके बाद में आपको अपनी वेबसाइट का एक नाम चाहिए, जिसको डोमेन बोलते हैं। इसके लिए बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ से आप इसे ख़रीद भी सकते हैं, अपना डोमेन। उसके बाद आपको होस्टिंग चाहिए। तो दोस्तों, एक तरीका यह भी है वेबसाइट बना करके पैसे कमाने का। इसके बाद में एक और तरीका है जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। आप बन सकते हैं इनकम टैक्स एडवाइज़र। तो आपने देखा होगा कि आजकल हर व्यक्ति को इनकम टैक्स फाइल करना ही पड़ता है, और अभी भी हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जिनको इनकम टैक्स भरना नहीं आता। वो समझते हैं कि ये बहुत ही भारी काम है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही आसान है। तो आप इनकम टैक्स भरना सीख लीजिए, और फिर लोगों को मोटिवेट कीजिए कि भाई आप लोग इनकम टैक्स भर दिया करो, कंट्री के लिए बहुत अच्छा है, और आपको भी परेशानी नहीं आएगी। और वैसे भी इनकम टैक्स हर किसी को भरना होता है, ये लीगल रिक्वायरमेंट है, हर किसी को टैक्स भरना ही है। फिर आप चाहो, अगर लोग एग्री हैं, तो आप उसके लिए या अपनी कोई फीस भी डिसाइड कर सकते हो, या आपकी मर्ज़ी है। इस तरह से लोगों को उनके इनकम टैक्स में गाइड करके, उनकी पॉलिसीज़ के बारे में बताकर, वहाँ से भी आप थोड़ा बहुत पैसा कमा सकते हैं। इसके लिए ना तो बहुत ज़्यादा आपको टाइम चाहिए, और ना ही यह कोई बहुत बड़ी चीज़ है। इसके बाद में बात करते हैं, आप ऑनलाइन क्लासेस देना चालू कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे ये तो मैं YouTube पर भी कर सकता हूँ, लेकिन ये जो ऑनलाइन क्लासेस वाली बात है, वहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई के लिए होता है। आप लोगों को कुछ सिखा सकते हो, इसके लिए आपको किसी एक सब्जेक्ट में अच्छी खासी पकड़ होनी चाहिए।
अब बात करते हैं, अगर आपको फ़ोटोग्राफी का शौक़ है तो आप अच्छी अच्छी फ़ोटो खींच करके एक वेबसाइट शटरस्टॉक वहाँ पर डाल सकते हो। इसके लिए आपको कैमरा चाहिए, एक कंप्यूटर चाहिए, हो सकता है कई बार फ़ोटो को थोड़ा एडिट करने की ज़रूरत पड़ जाए, तो आप अपने कंप्यूटर से ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं जब आप एक अच्छे खासे फ़ोटोग्राफ़र बन जाओगे। जब आपके शटरस्टॉक में बहुत सारी फ़ोटोज़ होंगी, हज़ारों फ़ोटोज़ होंगी, तो फिर उसके बाद आपकी वहाँ से इनकम स्टार्ट हो जाएगी। इसके लिए आपको शटरस्टॉक का अकाउंट चाहिए और आपको फ़ोटोग्राफ़ी का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। दोस्तों, कोई भी पैसा कमाने का तरीका जो होता है उसमें कोई शॉर्टकट नहीं होता। हम लोग सोचते हैं कि घर पर बैठे पैसे कमाएंगे, फ्री में पैसा आएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मेहनत हर चीज़ में करनी पड़ती है और यह कंप्यूटर, मोबाइल, इंटरनेट से भी सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो टैलेंट है। आप में कोई एक खासियत होनी चाहिए, आप में दम होना चाहिए। आगे भी अनोखा पोस्ट आपको ऐसी रोचक जानकारियाँ देता रहेगा, तो बने रहें हमारे अनोखा पोस्ट चैनल के साथ।